क्या आपको पता है, एक ग्लोबल रिसर्च के अनुसार 40% ऑफ स्टार्टअप्स जो फेल होती हैं वो अपने फेल होने का कारण आइडेंटिफाई करती हैं, बताती हैं इस बात को कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में फिट नहीं था, मार्केट के रेलेवेंट नहीं था। जब हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो इंडिविजुअल्स ज्यादातर अपने किसी स्ट्रेंथ एरिया को लेके, कोई चीज जो उन्हें बहुत अच्छे से बनानी आती है या वो बनवा सकते हैं, कोई सर्विस जो वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई ऑफर जो वो क्रिएट कर सकते हैं, उस बेसिस पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने बिजनेस का पहला आइडिया आगे लेके जाते हैं। पर कई बार ये होता है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत आगे निकल जाने के बाद, जब तक ऑलरेडी बहुत सारा टाइम, एफर्ट और मनी इन्वेस्ट हो चुकी है, तब जाके उन्हें महसूस होता है कि शायद वो जो प्रोडक्ट या सर्विस लेके शुरू हुए थे, मार्केट को शायद उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसके कारण बहुत हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि आपने मार्केट की नीड को नहीं समझा, वास्तव में जो एंड कंज्यूमर था उसे उस प्रोडक्ट की जरूरत थी भी या नहीं। एक कारण यह हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने निकले वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया और जितना एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने को तैयार था, उससे आपका प्राइसिंग पॉइंट बहुत हाई हो चुका है। एक रीजन ये हो सकता है कि आपके कंपटीशन और सब्स्टिट्यूट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मार्केट में आप एक मी टू प्रोडक्ट के लिए अब और गुंजाइश नहीं है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, पर ज्यादा जरूरी चीज यह है कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई फ्रेमवर्क किसी एंटरप्रेन्योर को अपनी जर्नी में अर्ली मिल जाए, जिससे वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सके, ताकि बहुत सारा पैसा, टाइम और एफर्ट वेस्ट होने से बच जाए और वो शुरू में ही एक सही मूल्यांकन कर सके कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस ले जाने वाला है, जिस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाला है, वो मार्केट के लिए, कंज्यूमर के लिए रेलेवेंट है या नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साकेत वैष्णव, a brand marketing specialist. I am an engineer, an MBA from XLRI, and an alumnus of Xavier's Institute of Communications, Mumbai. अपने 17 साल के मार्केटिंग करियर में मैंने मार्केटिंग और सेल्स के कई इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कंज्यूमर रिसर्च और ब्रांड स्ट्रैटेजी पर काम किया और बहुत कुछ सीखा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस आइडिया का मार्केट फिटमेंट पहले से चेक करना चाहते हैं, ताकि आप उन 40% फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स की तरह ना बने जिनने बहुत लेट जाके अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कमी को समझा, तो वरी नॉट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक फ्रेमवर्क के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गाइड करूंगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस आइडिया को मार्केट फिटमेंट के लिए वैलिडेट कर सकते हैं और अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो आप उसे इंप्रूव भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड ड्रामा। जैसे कि हम बोलते हैं लाइफ इज अ ड्रामा एंड वी ऑल नीड टू प्ले आवर रोल्स, तो उसी तरह से मैंने एक इंटरेस्टिंग वर्ड पकड़ा और एक बहुत ही इजी फ्रेमवर्क बनाई है। देखिए, हम ध्यान दें यहाँ पे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स हैं, मैकिन्जीज के बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स भी बनाई हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। पर मेरा इंटेंशन इस चैनल पर यह है कि यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि हमारा जो ऑडियंस है वो एक एमबीए है या वो एक रिसर्चर है, राइट। एक आम आदमी जो यहाँ तक कि अगर ग्रेजुएट भी ना हो, मेरा इंटेंशन ये है कि एक आम आदमी जो भी जिस भी लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ आए, अगर उसे बिजनेस में आगे बढ़ना है तो वो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझ पाए। तो मैंने उसी लिए एक इजी फ्रेमवर्क बनाई है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जो आपका मिस होगा। सो ड्रामा, अभी ड्रामा से स्टार्ट करते हैं डी से, राइट। हमारा जो एक्रोनिम है उसका जो पहला लेटर डी। डी में हम चार चीजें डिफाइन करेंगे। क्या चीजें डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे अपना पर्सनल गोल।
अगर आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो आपका एक पर्सनल एम्बिशन होगा, राइट? कि कोई तो कारण होगा जिस वजह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप कोई सोशल कॉज करना चाहते हैं, यानी कि आप विमेन से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड या बुजुर्गों से रिलेटेड कोई सोशल कॉज में अपनी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं? आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पूरी जर्नी में कि स्टार्ट में अपना पर्सनल गोल डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप आगे देखेंगे बहुत जगह जब आपको अपनी रियलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आप इस बिजनेस में किस लिए हैं, आपका उद्देश्य क्या था, सो दैट यू डोंट लूज ट्रैक, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो पहला डी हो गया आपका पर्सनल गोल। दूसरा जो डी है, जो दूसरी चीज आपको डिफाइन करनी है, वो है आपका प्रोडक्ट या सर्विस। आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या विशेषता है, वो प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, राइट? और यहां पर मैं इस पूरे वीडियो में स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जांपल्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि आप में से कोई हो सकता है जो एक बहुत हाईटेक प्रोडक्ट सोच रहा हो, कोई हो सकता है जो एक सिंपल बेकरी प्रोडक्ट सोच रहा हो, कोई हो सकता है जो एक बैंकिंग सर्विस सोच रहा हो। तो मैं कोई एग्जांपल देके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आई एम श्योर कि इस पूरी फ्लो में अगर आप अपने एग्जांपल को दिमाग में रखते हुए मेरी बात सुनेंगे, तो आप जिसे बोलते हैं ना, यू विल बी एबल टू जॉइन द पीसेस ऑफ द पजल। आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो दूसरी डेफिनेशन की हमने बात करी, हम डिफाइन करेंगे अपना प्रोडक्ट। तीसरी चीज जो आप डिफाइन करेंगे वो है आपका टारगेट ऑडियंस। अब आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट? अगर क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो यंगस्टर्स के लिए है, राइट? वो किस ज्योग्राफी में रहता है, तो आपका टारगेट ऑडियंस यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, किड्स हो सकता है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी या बहुत सारी ज्योग्राफीज के हो सकते हैं, राइट? उनके कई बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं, क्या वो डिजिटली सैवी है, या क्या वो ओल्ड एज और कन्वेंशनल विजडम वाले लोग हैं, क्या उनकी लाइफ है, वो सब जो है आपका जो डेफिनेशन होता है टारगेट ऑडियंस का, उससे डिसाइड होता है। फिर चौथी चीज जो आपको डिफाइन करनी है वो है प्रॉब्लम, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, या व्हाट इज द नीड गैप विच यू आर मीटिंग। आपने टारगेट ऑडियंस तो डिफाइन कर दिया, पर इस टारगेट ऑडियंस की लाइफ में वो क्या प्रॉब्लम है जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व करेगा, इसको डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो क्लैरिटी आपको नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपको अपना जो बिजनेस को टेक ऑफ करने में बहुत चैलेंजेस आएंगे और हमेशा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। सो वी आर डन विद डी। हमने ड्रामा एक्रोनिम की बात करी थी, उसके डी पे हमने 4 चीजें डिफाइन कर दी। डिफाइन क्या क्या किया? आपका पर्सनल गोल, उसके बाद हमने जो दूसरा डिफाइन किया वो है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, तीसरी चीज टारगेट ऑडियंस, और चौथी चीज जो हमने डिफाइन करी वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं। अब हम अपने एक्रोनिम के अगले लेटर पे आते हैं जो है आर। आर में होगा आपका रिसर्च। रिसर्च में आप 2 तरह की रिसर्च करेंगे, एक होगा मार्केट रिसर्च और दूसरा होगा कंज्यूमर रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आप मार्केट का लैंडस्केप समझेंगे, यानी कि आप समझेंगे कि आज की डेट में आपने ऑलरेडी अपना टारगेट ऑडियंस और प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया है, उसके अनुरूप आप देखेंगे कि मार्केट क्या है, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके जैसा प्रोडक्ट या तो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट की जगह भी वो कोई चीज यूज की जा रही है, या उसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन है, किस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ये पूरा जो है, और कौन सी ज्योग्राफी में किस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है, ये पूरा जो आपका रिसर्च होगा, दिस विल बी द मार्केट रिसर्च। ये आपको मार्केट पे एक अच्छी पकड़ देगा, आपको प्राइसिंग, कंपटीशन, सब्स्टिट्यूट्स, इन सब की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की रेलेवेंस ढूंढ सके। तो अब हम आते हैं कंज्यूमर रिसर्च पे। जब हम आर से बात कर रहे थे, 2 रिसर्चेस, मार्केट रिसर्च की हमने बात कर ली। अब कंज्यूमर रिसर्च में क्या होता है, तो हमने हमारा कंज्यूमर डिफाइन तो कर दिया था, टारगेट ऑडियंस, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक टारगेट ऑडियंस हमने डिफाइन किया था, जो कि हम उम्मीद रखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो खरीदेगा। लेकिन जब आप कंज्यूमर रिसर्च करते हैं तो आप अब उसकी तह में जाते हैं, उसकी डिटेल में जाके उस कंज्यूमर को समझते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप
इन डेप्थ इंटरव्यूज कर सकते हैं, यानी कि आप जो कंज्यूमर प्रोफाइल सोच रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल्स से आप वन ऑन वन बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें बताएं कम और उनसे सुने ज्यादा। आप अपना प्रोडक्ट का आइडिया बता सकते हैं, क्या आप ऑफर करना चाहते हैं बता सकते हैं, पर ज्यादा जरूरी चीज ये कि आप उन्हें सुने, वो क्या चाहते हैं, उनकी वास्तव में क्या जो आप प्रॉब्लम सोच रहे हैं वो है, वो क्या खर्च करने को तैयार हैं, उनकी लाइफ और उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने एक टूल बताया इन डेप्थ इंटरव्यूज। आप सर्वेस कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जहां पे आप काफी सारे 100-50 लोगों को अपना एक क्वेश्चनेयर बना के एक सर्वे फॉर्म भेज सकते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज को कोलेट करके भी एक अंडरस्टैंडिंग डिराइव कर सकते हैं। फिर आप कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्ट में आप एक ग्रुप ऑफ, एक रेलेवेंट जो भी आपका टारगेट ऑडियंस डिफाइंड है, जैसे कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी टारगेट ऑडियंस आपने डिफाइन करी है 25 to 35 ईयर्स एज ब्रैकेट में फीमेल्स और जनरली हाउसवाइफ्स या वर्किंग वुमेन, तो आप ऐसे एक ग्रुप के साथ, इसे हम बोलते हैं FGD, फोकस ग्रुप डिस्कशन, वहां आप अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। तो आप एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का। हो सकता है आपने एक ऐड बना दिया, हो सकता है आपने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बना दी, हो सकता है आपने अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग या जो हम ब्रांड प्रोपोजिशन बात कर रहे थे वो बना दिया, और उनसे टेस्ट किया कि वो क्या, हम जो बोल रहे हैं उसका वो क्या समझ रहे हैं और उनकी जरूरत उससे पूरा हो रही है कि नहीं। तो ये हो गया पार्ट कंज्यूमर रिसर्च का। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ड्रामा फ्रेमवर्क का। हमने डी कर लिया, आर कर लिया, अब आते हैं ए पे। तो ये जो ए है, ये ए है अराइविंग एट व्हाट, अराइविंग एट द ब्रांड प्रोपोजिशन। ब्रांड प्रोपोजिशन क्या है? ब्रांड प्रोपोजिशन वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हाउ, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के क्या यूनिक फीचर्स हैं, कैसे आप दूसरों से अलग हैं, और क्यों किसी कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस चुनना चाहिए जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये हो गया हमारा ड्रामा फ्रेमवर्क का ए, अराइविंग एट ब्रांड प्रोपोजिशन। अब इसके बाद हम जाते हैं एम पे। तो एम स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, मेक एंड मार्केट। अब जब आपने समझ लिया है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, आपने समझ लिया है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको लाइफ में क्या चाहिए, आपने पूरा मार्केट भी समझ लिया है कि क्या कंपटीशन है, क्या प्राइसिंग है, क्या एक्सेप्टेंस है, कितना एक कंज्यूमर चाहता है कि उसे ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मिले और उस पर वो कितना खर्च करना चाहता है, तो ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली। आप ब्रांड प्रोपोजिशन पे भी अराइव हो गए, यानी कि आपने ये डिफाइन कर लिया, सारी चीजों को समझते हुए आपने अपनी एक पोजिशनिंग बना ली कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस तरह से ये अलग है और इसलिए आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें, राइट। इस सारी जानकारी के साथ अब आप एम पे जाएंगे। एम में स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, एम फॉर मेक एंड एम फॉर मार्केटिंग। तो अब आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट या सर्विस जो आप पूरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसे मार्केट भी करेंगे। मार्केटिंग में आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अब आप मार्केटिंग के लिए एक RTB भी बनाएंगे। RTB होता है रीजन टू बिलीव, राइट। हमने अपनी यूनिक पोजिशनिंग तो कर ली, पर अब इसको कम्युनिकेट करेंगे हम, राइट। हम उससे रिलेटेड एड्स बनाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। लीफलेट्स हो सकती हैं, ब्रोशर्स हो सकते हैं, डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड्स हो सकते हैं, ईमेलर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर बिजनेस, होर्डिंग हो सकते हैं, बैनर हो सकते हैं, अखबार में ऐड हो सकता है। तो जो भी ऐड आप बनाएंगे अभी उसमें आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज एट प्ले, राइट। तो आप उसमें अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान रखते हुए, अपनी पोजिशनिंग को ध्यान रखते हुए, आपका ब्रांड प्रोपोजिशन को ध्यान रखते हुए एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन बनाएंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे और उन्हें उससे एक कॉल टू एक्शन मिले ताकि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। तो ये हो गया हमारे दो एम्स, एम का पार्ट। तो ड्रामा में हमने DRAM, और अब लास्ट ए जो है वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एनालिसिस। आपने सब कुछ किया, लेकिन वो सब था आपके मार्केट में उतरने से पहले, राइट। बहुत जरूरी तैयारी थी, आपने अच्छे से करी। अब चांसेस बहुत कम है कि आपने जो सोच के आप मार्केट में उतरे से थे उससे कुछ बहुत ज्यादा अलग हो, उसके चांसेस हमने मिनिमाइज कर लिए, इसीलिए हमने ये सारा ग्राउंड वर्क किया था। लेकिन जैसा इंग्लिश में बोलते हैं, व्हेन द रबर हिट्स द रोड, सो द रबर हिट्स द रोड व्हेन यू आर रियली
मेकिंग एंड मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतर गया है, तो अब जो आपको फीडबैक मिलेगा वो रियल फीडबैक होगा, क्योंकि किसी ने अब जिंदगी में पहली बार आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्च किया, आपको पैसे दिए हैं और आपसे प्रोडक्ट लिया है। तो अब आपको जैसे बोलते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपको रियल कस्टमर से रियल फीडबैक मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस स्टेज पे, स्पेशली किसी बिजनेस की इनिशियल स्टेज पे, एनालिसिस करते हैं आप, कस्टमर फीडबैक लेते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, क्या चीज़ें उन्हें पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी है, और कंटिन्यूस, ये एक साइकिल की तरह है, ऐसा नहीं कि एक बार किया और खत्म हो गया। अब आप ये एनालिसिस कंटिन्यूसली चलेगा आपका कस्टमर फीडबैक का, और उससे रिलेटेड आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे, आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या एनहांसमेंट्स होंगे, ये साइकिल अब आपको कंटिन्यूसली चलाते जाना है, और इसके बेसिस पे एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है, जहां आप हो सकता है एक प्रोडक्ट से शुरू करें, लेकिन अब जब आप मार्केट में हैं और आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिलती जा रही है, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा फ्रेमवर्क। बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। इसको यूज करेंगे अगर आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से, तो आई एम श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट फिटमेंट बहुत अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो आप उसे इंप्रूव भी कर पाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज शेयर योर कमेंट्स। इट विल ऑल्सो हेल्प मी कि मैं अगला कौन सा टॉपिक कवर करूं हमारे इस चैनल पर। सो कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, गुड बाय।